हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्टोरी चैनल SR की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है घर की मालकिन। कहते हैं घर की मालकिन और मांगते हैं हर महीने हिसाब। सुबह के 8:30 बज रहे थे। रमेश दफ्तर के लिए निकलने वाले थे। तभी अंजलि बोली, सुनिए ना, मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए। आपने जो पैसे दिए थे वह सारे पैसे ख़त्म हो गए हैं। राशि के स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे का फंक्शन है और उसे लाल रंग की ड्रेस की ज़रूरत है। उसके पास उस रंग के कपड़े हैं ही नहीं, मुझे लाने पड़ेंगे। भीतर अपने पति रमेश से बोल रही थी। रमेश बोले, अंजलि, मैंने तुम्हें 20,000 दिए थे, महीना ख़त्म भी नहीं हुआ और तुमने सारे पैसे ख़त्म भी कर दिए। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि पूरा हिसाब एक डायरी में लिखा करो, उससे पता चलता है कि कितना खर्च कर रही हो, पर तुमने आज तक मुझे कभी कोई हिसाब दिखाया ही नहीं। अंजलि बोली, आप कैसी बातें करते हैं? आपको पता है मैं साड़ी, कपड़े और गहने जो भी लेती हूँ आपके साथ जाकर लेती हूँ, और घर में कितने खर्चे होते हैं। सब्जियों और फलों का दाम कितना बढ़ गया है, दूध भी महंगा हो गया है, आपको अंदाज़ा भी है? तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे पहले हम लोग सब्जी और फल या दूध नहीं लेते थे। पहले तो इतना खर्चा नहीं होता था। हर महीने कुछ ना कुछ पैसे तुम्हारे पास बच ही जाते थे। अब ऐसा क्या करती हो कि सारे पैसे ही खर्च हो जाते हैं? अंजलि बोली, पहले आपके बच्चे छोटे थे, अब वह बड़े हो रहे हैं तो खर्चा भी उसी अनुसार बढ़ता है। पहले महंगाई भी इतनी नहीं थी जितनी अब के समय में बढ़ गई है। आप तो दफ्तर में रहते हैं, बाजार का भाव आपको कैसे पता चलेगा? रमेश ने कुछ पैसे अंजलि के हाथ में पकड़ा दिए और बोला कि मैं शाम को आकर बात करता हूँ। अभी मुझे ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। अभी मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता हूँ। और वह ऑफिस चला गया। शाम को रमेश घर वापस आया तो जैसे ही वह मुंह हाथ धोकर चाय पीने के लिए बैठा, रमेश की माँ सविता देवी जी बोली, सुबह बहू से क्या पैसे के हिसाब किताब के बारे में बोल रहे थे? रमेश बोला, अरे माँ, हाँ, अच्छा याद दिलाया आपने। अंजलि, तुम तो घर की मालकिन हो यार, क्या मुझसे बात बात पर पैसे मांगती हो? महीने भर का पैसा मैं दे देता हूँ, तुम्हें फिर क्या दिक्कत हो जाती है? अंजलि बोली, सब कुछ तुम्हारा है, तुम घर की मालकिन हो, यह कहकर फिर हर महीने मुझसे हिसाब लेकर आप मुझे कहीं ना कहीं पराया कर देते हो। मानो मैं आपके घर और बच्चों की देखभाल के लिए बस रखी गई हूँ। इस घर पर और आपकी कमाई पर क्या मेरा कोई अधिकार नहीं है? अंजलि की सास सविता देवी बोली, बहू, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? हमें भी हमारे समय में इसी तरह महीने खर्च के लिए पैसे दिए जाते थे और हम भी पूरा हिसाब रखते थे। तुम तो छोटी छोटी बातों पर मुंह फुलाकर बैठ जाती हो। अब जो कमाता है उसे पैसों का दर्द तो होता ही है। अंजलि बोली, आप सबको पता है हर महीने में कुछ ना कुछ बच्चों को लाने के लिए कहा जाता है। अब क्या मैं इन सब चीज़ों का भी हिसाब लिखूं? क्या बच्चों के खाने पीने, पढ़ाई में जो भी अलग से खर्चा होता है वह ना करूं? आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं पैसे बचाकर अपने मायके भेज देती हूँ। सविता देवी जी बोली, बहू रानी, तुम तो बात को रबड़ की तरह खींच रही हो। रमेश या मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा जो तुम आग बबूला हो रही हो। अरे कमाता है तो वह भी हिसाब भी मांग लेता है, तो क्या गलत करता है? अंजलि बोली, मम्मी जी, मुझे बहुरानी शब्द से संबोधित ना किया करें, तकलीफ़ होती है। कहने को आप बहुरानी कहती हैं और हर महीने की आखिरी तारीख को आप भी इनके साथ हिसाब देखने में बैठ जाती हैं। क्या औरत की बस इतनी ही घर में इज्जत है कि सबका ख्याल रखे और महीने का हिसाब रखे? उस दिन तो बात खत्म हो गई। दूसरे दिन इसी बात पर सविता देवी अपने पति राकेश जी से बहू की बात कर रही थी। वह बोले, बहू सही तो कह रही थी, सब कुछ वही देखती है, तो तुम लोग उससे हिसाब क्यों मांगते हो? अरे वह बेचारी तो तुम लोगों से पूछे बिना घर से बाहर कदम तक नहीं रखती, फिर हर महीने के हिसाब का क्या झमेला है? सविता जी बोली, अच्छा जी, आज आपकी बहू की बारी आई तो बड़े धर्मात्मा बन रहे हैं। याद है मुझे गिन कर पैसे दिया करते थे आप और पूछते थे कि खर्चा कहाँ कहाँ हुआ है। वह बोले, तुम में और बहू में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बहू में कोई बुरी आदत नहीं है, वह तुम्हारी तरह छुपा कर गहने और साड़ी कपड़े लेती है क्या? मेरा मुँह मत खुलवाओ। सविता जी बोली, आपके कहने का क्या मतलब है? जब मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे देने से इनकार करता था
तो तुम हिसाब में हेरा फेरी करती थी। अपनी पुरानी बातों को क्यों बच्चों के सामने लाना चाहती हो? अगर बेटे को अच्छी बात नहीं सिखा सकती तो कम से कम गलत बात में उसका साथ तो मत दो। रमेश पास में ही बैठा था तो बोला, पापा आप कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हैं? बात यहाँ हमारी और अंजलि की चल रही थी, आप माँ से बेकार में नाराज़ हो रहे हैं। पिता बोले, बेटा मानता हूँ तुम बहुत मेहनत करके कमाते हो, लेकिन पत्नी की मेहनत तुमसे कोई कम नहीं होती है। तुम 8 घंटे काम करते हो, परंतु वह जितनी देर सोती है उतनी देर भी अपना दिमाग घर गृहस्थी के चक्कर में ही चलाती रहती है। समझ लो कि वह 24 घंटे काम करती है। उसके बाद इस तरह हिसाब मांगना यह तो गलत बात हुई। अंजलि बोली, रहने दीजिए पापा जी, आपके समझाने के बाद भी इन्हें समझ में नहीं आएगा। मैं आपसे बस इतनी ही विनती करूंगी कि इस महीने आप मुझे घर खर्च के लिए पैसे मत दीजिए, बल्कि इस महीने का पूरा खर्चा आप खुद देखिए। बाजार से जो भी लाना है आप खुद लाइए और बच्चों का जो भी खर्चा होगा आप करेंगे। इसके बाद आप मुझे हिसाब बताइएगा। इतना कहकर वह अंदर चली गई। माँ ने बेटे का साथ दिया और बेटा भी जोश में आकर हाँ कर गया। कुछ रोज़ तो रमेश ने जोश में किया, पर 10 दिन में ही उसकी हालत ख़राब हो गई। पैसे दुगने खर्च होने लगे तो उसने पत्नी के सामने हथियार डाल दिए और अपने व्यवहार के लिए उससे माफ़ी मांगी। वो अंजलि से बोला, सही कहते हैं लोग, जिसका काम उसी को साजे। यह मेरे बस की बात नहीं है। घर चलाना कोई साधारण काम नहीं है। अंजलि बोली, सब कुछ तो आपने कह दिया और मैंने सुन लिया। अब आपको हर महीने का हिसाब चाहिए कि नहीं, यह भी बता दीजिए, क्योंकि कहते तो आप मुझे घर की मालकिन हैं और मांगते हर महीने हिसाब हैं। रमेश बोला, मैं माँ और अपनी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। सच कहते हैं बाबूजी, पहले का और अब के समय में बहुत अंतर आ गया है। तुम्हारा काम हम मर्दों से भी ज़्यादा कठिन है। पैसे खर्च करके भी लोग हर किसी को खुश नहीं रख पाते, परंतु तुम औरतें सब कुछ करते हुए भी चेहरे पर मुस्कुराहट रखती हो और हमें खुश रखती हो। आज की नारी को मेरा प्रणाम। बस माफ़ी की उम्मीद लगा सकता हूँ। अंजलि हंसकर बोली, तथास्तु। बगल में खड़ी उसकी सास अपने चेहरे पर झूठी हंसी दिखा रही थी और सब खिलखिलाकर हंस रहे थे। दोस्तों, कई पुरुष मस्ती या मजाक में पत्नी की तारीफ में कहते हैं कि तुम घर की मालकिन हो, तुम ही तो सर्वे सर्वा हो। वहीं कई घरों में पति अपनी पत्नियों से महीने का खर्चे का हिसाब किताब देखने के लिए कहते हैं। कहीं ना कहीं यह शक की तरफ इशारा करता है और पत्नी की ईमानदारी पर उंगली भी उठाता है, जो कि सरासर गलत है। हिसाब रखना भी ज़रूरी है, पर यह ज़रूरी नहीं कि हर पत्नी फिजूल खर्ची ही करती हो। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।